मुझे इससे बड़ा क्या एजाज़ है कि इमरान खान ने मेरा नाम तजवीज़ किया है। आज मुझे हर बंदा जा रहा है, कल मुझे कोई नहीं जानता था। हम इस इंतखाब को इखलाकी तौर पर नहीं मानते हैं, जमहूरी तरीके से नहीं मानते हैं, इसको आईनी तरीके से नहीं मानते। अगर इनके पास इतनी थी तो ये हमें आने देते। मियाँ असलम इकबाल साहब को एक सेफ पैसेज दिया जाए, अहमद रशीद भट्टी को लाया जाए, जैसे हाफिज फरद साहब थे उनके पीछे फिर पुलिस थी, और हमारे मेंबरान आज भी हमारी गिनती जो थी हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हमारे नंबर पूरे थे। मरियम साहिबा जिस सीट पर बैठी थी मुझे ऐसे लग रहा था ये तो आज ही लटखड़ा गई है। मुझे लग रहा था ये तो निज़ाम शायद जल्दी पैकअप हो जाए। स्पीकर साहब को शायद वहम और ये गुमान है कि उनको कानून और आइन पर बड़ी दस्तरस हासिल है, मगर मैं इनकी ये गलतफहमी दूर करनी चाहता था। वो फरमा रहे थे कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अलावा कोई बात नहीं हो सकती। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है कि आप कोई चीज़ जो गैर आइनी या रूल्स के खिलाफ हो तो उस पर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं यही पॉइंट आउट करना चाहता था कि हमारे मेंबरान फाजिल मेंबरान असेंबली के गेट पे बाहर गिरफ्तारी के अमल से खड़े हुए हैं, छुपे हुए हैं, उनको अंदर लाया जाए। दूसरे, मियाँ असलम इकबाल साहब को एक सेफ पैसेज दिया जाए, अहमद रशीद भट्टी को लाया जाए, जैसे हाफिज फरद साहब थे उनके पीछे फिर पुलिस थी, और हमारे मेंबरान आज भी हमारी गिनती जो थी हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हमारे नंबर पूरे थे। और वह आप यहाँ पे देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कैमरे की आंख पे देख सकते हैं। मगर स्पीकर साहब बजे थे और हमने उनको कहा कि हम इस पे टोकन वॉकआउट करते हैं, हम आएंगे। मगर उनका यही था कि शायद मौतरमा मरियम साहिबा को खौफ था, और हमारी तो जो तैयारी थी ना वो जो है, मैं अब ये क्या बताऊं कि हमने भी पूरी तैयारी करके आए थे। हमने उनको निशानदेही करनी थी कि ये मनूवर्ड और मैनेज इलेक्शन जो है इसकी कोई कानूनी हैसियत अल्टीमेटली नहीं बन रही है। हमारे मेंबरान नहीं आए हैं, हमारे कुछ नहीं किया, हमारे एक डिसिप्लिन के तहत पर हम बैठे थे, तो वो वजह थे कि हमने आपको बात नहीं करने देनी, और वो आए हैं, वो यही कह रहे थे कि ये अपनी आप तकरीर में बात करें। मैंने कहा जब बंदा मर जाए गोली लगे तो उसके बाद उसका क्या करना है, वो तुम्हारी क्या, उसको तिब्बी इमदाद तो दें, आप मेरी बात सुन लें आप। तो वो नहीं थे, मगर वो उन्होंने उनकी जो एक गुची और एलवी टीम है ना जो महंगे महंगे जूते पहन कर आते हैं वो भेजे गए, और एक हमारे साबिक साथी वो भी आके मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश की। तो मेरा यही है कि आज हमने जो बात की है जमहूरी अमल के लिए, हम इस इंतखाब को इखलाकी तौर पर नहीं मानते हैं, जमहूरी तरीके से नहीं मानते हैं, इसको आईनी तरीके से नहीं मानते। अगर इनके पास इतनी थी तो ये हमें आने देते, क्या फर्क पड़ता था। उसके बाद इन्होंने लॉ कर लिया तो हमारे पास उसके अलावा फिर कोई चॉइस नहीं थी कि हम क्या करते। इन्होंने मेंबरान को एक अपने जर खरीद गुलाम समझा हुआ है, इन्हें समझा ये बकाऊ माल है, ये इनको लालच देकर और उनको देकर ये मंडियां लगा रहे हैं। और आज कहाँ पे लिखा हुआ है कि आज इलेक्शन था, ये प्ले कार्ड्स लेके गए हैं और अपने नाम निहाद जो इनके गुल्लू भट्ट हैं इनको गैरियों में लेके आ गए हैं। ये बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है, इस तरह असेंबलियां नहीं चलती। इस तरह तो कोई आज जो माहौल था वो इसी तरह लग रहा था कि शायद मछली मंडी में या सब्जी मंडी में आलू प्याज का रेट तय हो रहा है। रिजर्व सीट के बारे में जी, रिजर्व सीट, हाँ जी, अहमद साहब को 224 वोट पड़े। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में जो है उसको जो है वो 96 आपके 103 स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, और जो स्पीकर के लिए 98 पड़े। ये 5 वोट कोई नहीं, उसमें से एक आ नहीं सके, एक बीमार हो गए थे, 2 कैंसिल हो गए। गिद्दी आज माशाल्लाह काउंट कर ले पूरी है। आज की नंबर गेम राणा साहब, ये तो इसी तरह ही चलना है, उन्होंने बुलडोज करते रहना है ऑपोजिशन। इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं जी। आप सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं, क्या आप समझते हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है पंजाब असेंबली के उनको आज बुरी तरह वायलेशन हुई है? उन्होंने आप किसी इस पे कानूनी फोरम पे जाने का कोई इरादा? देखें, कानून भी जिस मुल्क में इंसाफ, डिले जस्टिस इज डिनाइल जस्टिस, इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए अदालतों से, इंसाफ की। हमारी जो इलेक्शन की सीटें हैं जो हम कह रहे हैं कि फॉर्म 45 तक वो कर दी जाए, एक हमारा जमहूरी हक हम पूछ रहे हैं, उसमें क्या कबाहत है वो नहीं मिल रहा है। मगर इस पर हम अपनी जो हमारी लीगल कमेटी है बैठेगी और उस पर देखेंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है स्पीकर साहब के रवैये से। आई कुड नेवर एक्सपेक्ट कि स्पीकर इतना एरोगेंट और इतना मतलब सेल्फ सेंटर्ड और इनका जाती गुलाम बनने की कोशिश करेगा। मुझे दिली दुख हुआ है। उसके बाद जो टीम भी भेजी थी वो जो है कहते हैं ना इमेच्योर बच्चों की, क्योंकि ये असेंबली ऐसी लग रही है, ये एक फैंसी शो सा लग रहा है जहाँ के महंगे कोट पहन कर आ रहे हैं। मुझे किसी ने पूछा जी आप क्या महसूस कर रहे हैं, मैं कहा मैं तो तलाशी देकर असेंबली आया हूँ। मुझे इससे बड़ा क्या एजाज़ है कि इमरान खान ने मेरा नाम तजवीज़ किया है। आज मुझे हर बंदा जा रहा है, कल मुझे कोई नहीं जानता था। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे साथ जितने मेंबर हैं 27 वो भी आ जाने हैं। हमारा तकरीबन 140 से क्रॉस कर जाएगा, तो हम इसका भरपूर अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे। और इन्होंने दोबारा असेंबली में नहीं आना, वो तो पार्टी ने फैसला करना है जिसको, मगर हम एमपी तो है ना, हमारा एक अखला है जी। हम इस इलेक्शन को तो हमने मानना वैसे अखलाकी तौर पे नहीं है। उन्होंने तो जो उनके साथ बैठे हैं, क्योंकि 2 किस्म के लोग बैठे थे, जो एक 8 तारीख को मुंतखब हुए थे, जो दूसरे जो थे फॉर्म 47 वाले थे, जिनके आज भी हो रहे हैं। क्योंकि ये मैनेज्ड और मनूवर्ड जो इलेक्शन होता है ना, ये तसलसल है। हम चाहते थे कि हम वे फॉरवर्ड जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो है नौजवानों की है। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ये लग रहा था कि इर्द गिर्द पुलिस इतनी थी, और शायद ये ना हो कि हमारे में से कुछ लोगों को उठा के भी ले जाएं। मगर हम मेंटली भी तैयार हैं, फिजिकली भी तैयार हैं। क्या इस तरह ये जो मरियम साहिबा जिस सीट पर बैठी थी मुझे ऐसे लग रहा था ये तो आज ही लटखड़ा गई है। मुझे लग रहा था ये तो निज़ाम शायद जल्दी पैकअप हो जाए, क्योंकि आपके रवैयों से, आपकी तालीम से, क्योंकि हमने इसको इतनी नहीं बनने देना। हमने इसको पाकिस्तान, मेरे बुजुर्ग जो आधा खानदान शहीद हो गया था, हम वहाँ पर भी अच्छी रोटी खाते थे, यहाँ इसलिए नहीं आए थे। इस मुल्क ने हमारी पहचान कराई है। हम वो लोग हैं जो 9 रुपये की फीस पे कॉलेज में पढ़े हुए हैं। मैं कोई एचिसन कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं आम स्कूलों के टाट पे बैठ के पढ़ा हूँ। कलम दवात भी लिखी है, तख्ती भी लिखी है, मगर मैंने जितना मायूस हुआ हूँ, इस नौजवान बेरोजगार फिर रहा है,
पीने का पानी नहीं मिल रहा। इमरान खान ने क्या कितना बड़ा काम किया सेहत कार्ड का। हर आदमी जो बैठा अपने कार्ड पे इलाज करा सकता है। आज वो कहाँ पर है, कहाँ आज लंगर खाने हैं, कहाँ जो है जो गरीब आदमी सो जाता था, बेरोजगारी है। आप आज मुझे जानदारी से हाथ उठा के बताएं, क्या आम आदमी जो मेरे जैसे मुतवसत तबके का है वो तो बिजली का बिल, गैस का बिल, टैक्सेस देने में से बिल्कुल महरूम हो चुका है, नहीं दे सकता है। तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, कोई प्लानिंग करनी होगी। तो आप इस मुल्क को, इस जमहूरियत को किस तरफ धकेल रहे हैं? आपने अभी भी अपने रवैये नहीं बदले हैं, अभी भी आपको अल्लाह ताला नहीं ये दे रहा है। तो मर जाना, ये कब्रिस्तान ज्ञानी साहब से गुजरे, बड़े बड़े लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम बड़े टांटे खाएं, उनका नाम साबिक ही आता है। खुदा के लिए डरें, मर वो भी गया जिसको डर था, और जिंदा वो भी नहीं रहा जिसको खौफ नहीं था। राणा साहब, ये बताइएगा कि आपने कोई भर्ती की है कि 8 फरवरी वाले इनके कितने हैं और 9 वाले कितने अरकान हैं, और आपके ऐसे कितने अरकान हैं जो कि अवान में मेंबर 8 को जीते थे लेकिन 9 को नहीं? हमारे जो नेशनल असेंबली के थे ना, उसका तो हो गया 180 थे। इसमें भी हमारे जो तो डील किया गया है वो 220 बनते हैं। और आप देखें रिजर्व सीट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वह जमात है इस वक्त पंजाब में जिसकी डायरेक्ट इलेक्टेड ख्वातीन इतनी हैं, इनके जीते नहीं हैं उतने। आप देखें वही हुई है खातून, और बड़े बड़े वो नामवर लोगों को उन्होंने शिकस्त दी।